Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, PMT, IIT, JEE Mains, Advanced. Myself Balbir Singh, a chemistry teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स होते हैं, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, सभी टाइप्स के आइसोमेरिज्म का डिस्कशन विद एग्जांपल्स, डेफिनेशंस के साथ, और हम आइसोमेरिज्म के स्टेप वगैरह किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सभी डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिज्म होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने क्लासमेट्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। हम आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सब कुछ वही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पढ़ी है। जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने सभी आइसोमेरिज्म क्या हैं, उसके भी दो टाइप हैं, उसके फिर डिफरेंट टाइप हैं इन दोनों के अंदर। तो यहाँ आइसोमेरिज्म क्या है, टू एंड मोर कंपाउंड। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है, टू एंड मोर कंपाउंड, TWO टू एंड मोर कंपाउंड, टू एंड मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड have same molecular formula but different physical and chemical property due to different arrangement of the atoms and group of atoms is called isomers, and this phenomena is said to be isomerism. Isomerism बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो या ऑर्गेनिक के दो टाइप के होती है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अकर्स ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से बनते हैं। और दूसरा जो टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं वो 3D अरेंजमेंट की डिफरेंट 3D अरेंजमेंट की वजह से बनते हैं। डिफरेंट 3D अरेंजमेंट होता है तब बनते हैं। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट की बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से बनता है तो उसको कहते हैं हम क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात करें। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जो हम कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म किसके अंदर बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमर बनते हैं ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो किस तरीके से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला occurs when different kind of anionic species are taken as a counterion and ligands. They produce different type of ions in their aqueous solutions, and this phenomena is said to be ionization isomerism. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यानी डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कब अकर्स होते हैं, जो जब उसके अंदर दो डिफरेंट एनानिक स्पीसीज हों और उन दोनों एनानिक स्पीसीज को हम काउंटर आयन और एज ए लीगेंड क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। क्या, डिफरेंट लीगेंड्स और एनाइंस की तरह से क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। सपोज मैं कोबाल्ट और 5NH3 और एक Br लेता हूँ और एक सल्फेट लेता हूँ। ये मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दो आयोनाइजेशन आइसोमर ड्रॉ करूँगा, दो आयोनाइजेशन आइसोमर ड्रॉ करना चाहूँगा। तो देखो सबसे पहला मैं ड्रॉ करता हूँ कि कोबाल्ट, ये हमारे इसके अंदर क्या है, आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि जितने स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं तो उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है। तो 5NH3 का होल 5, Br को मैं एज ए लीगेंड ले रहा हूँ और सल्फेट को एज ए काउंटर आयन ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने एक बनाया, तो आप इसको एक्वस में डालिए तो ये क्या काम करेगा, कोबाल्ट
NH3 का होल 5 Br अंदर ही रहेगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फेट आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सल्फेट आयंस -2 होता है, सॉरी, और इसके ऊपर +2 होगा। ठीक है, जो सल्फेट आयंस, यही दूसरा हम इसका आइसोमर ड्रॉ करना चाहेंगे जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएगा, जो क्या है, कोबाल्ट NH3 5 सल्फेट को एज ए मैं लीगेंड ले रहा हूँ और Br को एज ए काउंटर आयन ले रहा हूँ। ठीक है, Br, तो इसको जब एक्वस में डालते हैं तो क्या बनता है, यानी कि कोबाल्ट NH3 का होल 5 सल्फेट, तो ये काउंट, यहाँ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बन गया और Br-1 क्या बना, एक काउंटर आयन है तो आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ देखो इस कंपाउंड के दो डिफरेंट आयोनाइजेशन आइसोमर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला आइसोमर जो हमारा ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया है वो सल्फेट आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा जो जो स्ट्रक्चर जो आइसोमर बनाया है उसमें ब्रोमाइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। देखो पहला आइसोमर क्या करेगा, सल्फेट आयंस का बेरियम क्लोराइड कंफर्म टेस्ट होता है तो बेरियम क्लोराइड टेस्ट देगा, इसमें बेरियम सल्फेट का वाइट पेपर मिलेगा, और ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा जिसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर ये हमारा ब्रोमाइड आयन दे रहा है, तो AgBr का डस्ट येलो, पेल येलो PPT देगा। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये दोनों आयन डिफरेंट है, दोनों आयन डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्पल हुआ क्या, किसका, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म का पहला एग्जाम्पल। आप चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल भी जान सकते हो, मैं देखो दिखता हूँ। सपोज मैंने क्रोमियम और 5H2O और एक क्लोराइड, और सपोज एक मैं क्या ले रहा हूँ, सल्फेट ले रहा हूँ। तो देखो क्रोमियम 5H2O और ये Cl में अंदर ले रहा हूँ इस टाइम, और सल्फेट बाहर। ठीक है जी, तो इसको एक्वस में डालो तो क्या हुआ, क्रोमियम H2O का होल 5 और Cl अंदर रखें, और ये हमारा +2 बनेगा और सल्फेट आयंस देगा। ठीक है जी, सल्फेट आयन देगा। क्लियर है, तो ये हमारा वही पहला आइसोमर बना इसका, इस कंपोजिशन का। सेकंड आइसोमर देखिए, क्रोमियम H2O और मैं सल्फेट को एज ए यहाँ क्या ले रहा हूँ, काउंटर आयन ले रहा हूँ, और Cl को बाहर है, सॉरी सल्फेट को एज ए लीगेंड ले रहा हूँ और Cl को एज ए काउंटर आयन ले रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, जैसे हम कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन स्क्वायर देखेंगे तो इस पर क्या होगा, B यहाँ कॉम्प्लेक्स पे +1 होगा और Cl-1। तो इसके भी ये हमारे क्या हुआ, इस वाले एग्जाम्पल के दो क्या बने, आइसोमर बने। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल को समझिए, ठीक से समझिए। यानी कि जो दूसरा आइसोमर क्या कर रहा है कि ये क्लोराइड आयन एज ए काउंटर आयन दे रहा है और इस पर काउंटर आयन दे रहा है और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे +1 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोराइड आयन दे सकता है, आयंस देगा, और ये सल्फेट आयन देगा, तो दोनों डिफरेंट हो गए। क्यों, ये एज ए जब यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो जब इसको यहाँ लाए और इसको यहाँ ले गए तो ये मिला, और जब इसको यहाँ लाए और इसको यहाँ ले गए तो ये मिल गया। तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एनायनिक। तो आप देखो यहाँ एनायनिक आयोनाइजेशन आइसोमर मिलते हैं, वो किस तरीके से मिलते हैं और कब मिलते हैं। दो डिफरेंट एनायनिक स्पीसीज होती हैं, और डिफरेंट एनायनिक स्पीसीज क्या 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 कहाँ होती है, एज ए काउंटर और लीगेंड एक्सचेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है, इस नोटेबल पॉइंट को जरूर जाना है, और वो नोटेबल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये नोटेबल पॉइंट क्या है, इसको जाना है, ठीक से जाना है क्या है, इसको ठीक से जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैंने क्या किया है कि जो मैंने बात डिस्कस की है वही चीज़ है कि जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स है, ये बेरियम क्लोराइड टेस्ट देता है, जैसे मैंने यहाँ हमारा पहला जो एग्जाम्पल बताया, तो ये क्या काम करता है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट देता है। क्यों देता है, बेरियम क्लोराइड किसका कंफर्म टेस्ट है, सल्फेट आयंस का, तो ये सल्फेट आयन को कंफर्म करता है। और दूसरा क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देता है, जो AgBr का वाइट डस्ट येलो PPT देता है। ठीक है जी, इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा कंफर्म हो रहा है। ऐसे ही ये क्या देगा, बेरियम क्लोराइड टेस्ट देगा, दूसरा वाला क्या देगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट डालेंगे तो AgCl का वाइट PPT मिलेगा। तो ये जो मैंने नोटेबल पॉइंट बताया है, ये नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये कहाँ काम आने वाला है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको हेल्प करने में हेल्प करता है, सॉल्व करने में।
और किसी भी तरीके के बोर्ड के क्वेश्चन हो उसको, ठीक है। तो ये हमारा दो डिफरेंट, यानी इसके जो दोनों, जैसे ये और ये क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर है, इनको डिफर कर लें, कॉम्प्लेक्स और आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें जो दी आइसोमर ये है, क्या बेरियम को अटैच देता है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिलता है, ठीक है जी। दूसरा हमारा क्या करता है, AgN3 टेस्ट देता है, जिसमें हमारा पेल येलो या डस्ट येलो AgBr का पीपीटी ऑप्टेन होता है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, इस चीज़ की बात कंफर्म हो जाती है बस। तो ये क्या है, इस तरीके से हम कोई भी क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को जब होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्लियर। अब हम बात करेंगे सेकंड जो टाइप की स्टिक्स आइसोमरिज्म है। जो स्टिक्स आइसोमरिज्म के अंदर हमारा सेकंड टाइप है, दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म ऑफ द सेम कंपाउंड कम मिलते हैं जब उसके अंदर एक कम से कम एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है, कम से कम एक एम्बिडेंट लिगेंड हो, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट वे से लिगेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट लिंकेज आइसोमर ऑफ द same molecular formula occurs when complex have ambident ligand, as ambident ligand can be ligated by two different ways, and this phenomena is said to be linkage isomerism। देखो इसको भी एग्जाम्पल से हम बताते हैं। एग्जाम्पल तो देखो क्या है, सपोज पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कोबाल्ट NH3 का होल 5, एक मैं NO2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और सपोज मैंने एक NO2 ले लिया और यहाँ मैं सल्फेट लेता हूँ। सल्फेट ले लें या कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट तो ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी बनाएगा, लेकिन ये लिंकेज आइसोमरिज्म भी देगा, तो ये यहाँ ऐसे एक्सचेंज होगी तो आयोनाइजेशन भी देगा। तो अब ये लिंकेज कैसे, जरा इसको देख लेते हैं। देखो सबको मैं इसका स्टेट ड्रॉ करता हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया NO2। NO2 में क्या है, और ये NH3 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो ये बात बता दें, जब भी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का 6 होता है तो वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को जरा ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है, N है और यहाँ सल्फेट बाहर रखो, और दूसरा मैं ड्रॉ करता हूँ कोबाल्ट के अराउंड यहाँ ONO इस तरीके से, और यहाँ NH3 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 NH3, और ये सल्फेट आयन, ठीक है जी। ये देखो, तो इसका जैसे ये हमारा पहला आइसोमर है तो ये दूसरा आइसोमर है, ये दोनों लिंकेज आइसोमर है। क्या है, ये यहाँ से हमारे डिफर हो रहे हैं, यहाँ से क्या है, अलग अलग हो रहे हैं। तो ये हमारा लिंकेज आइसोमर है। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, पेंटा एक्वा, पेंटा, सॉरी एमाइन है, ध्यान रखें, पेंटा एमाइन एन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब ये क्या है, ये ओ नाइट्राइट, ये क्या हो, एन की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल N नाइट्राइट कहेंगे तो यहाँ ओ नाइट्राइट कहेंगे, तो ये क्या बनेगा, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन ओ नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। अब ये कहेंगे किस तरीके से ये डिफर कर गए, कैसे डिफर कर गए, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दूसरा है ये पहला है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके नाम नीचे लिखे हुए हैं मैंने, सल्फेट। तो देखो नाम क्या डिफरेंस है, तो इसमें है एन नाइट्राइट और इसमें नाइट्राइटो, और इसमें ओ नाइट्राइटो, क्योंकि इसमें ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये एम्बिडेंट लिगेंड है, यानी कि NO2 क्या है, एक एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट एटम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर दे सकते हैं। तो यहाँ तो नाइट्रोजन देने का काम कर रहा है लोन पेयर, और यहाँ ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, तो डिफर हो गए। तो ये हमारे क्या हैं, इस तरीके से लिंकेज आइसोमरिज्म है, लिंकेज आइसोमरिज्म, क्लियर। तो लिंकेज आइसोमरिज्म के बाद हम बात करते हैं किसकी, अब पहले इसी का एक और एग्जांपल देखना, सेकंड एग्जांपल देखो। जैसे क्या है कि सपोज आपने
K4FeCN6NCS ये ले लिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। तो ये भी ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स है, इसके भी हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो किस तरीके से दो स्टेट ड्रॉ करेंगे, दो स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये भी ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स, यानी कि पोटेशियम तो हमारा सिंपल आयन रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि Fe, ये Fe है सेंट्रल मेटल एटम। तो इसके यहाँ हमारे CN5 होनी चाहिए, सॉरी ये 5 और ये CN, ठीक है जी। तो CN 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 और ये SCN और इसके ऊपर होगा -4, ठीक है जी। ये हमारा पहला है। अब दूसरा भी बना लेते हैं, पहले दूसरा भी बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा पहले इसका बनाते हैं, यानी क्या है, K4 तो हमारा बाहर रखिए, मतलब K+1 4 आइंस है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि Fe, इसको NCS करिए, ठीक है जी। और ये CN 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 और इसके ऊपर -4 है। तो यहाँ देखो NCS है और ये क्या है, तो यहाँ ये सब CN CN है, CN CN क्लियर है, CN CN हमारे 5 CN है, तो 5 लिगेंड तो CN है, सेम है। तो ये SCN जिसे हम थायोसाइनेट और इसे आइसोथायोसाइनेट कहते हैं। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये एम्बिडेंट लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहेंगे इसको। एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, ऐसा लिगेंड जिसमें दो डिफरेंट एटम लोन पेयर दे सकते हैं बट एट ए टाइम एक ही देता है। तो यहाँ सल्फर दे रहा है और यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, तो इनके आईयूपीएसी नेम लिखे जाएंगे, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लिखे जाएंगे। देखो इसमें नाम लिखते हैं इसका, पोटेशियम पेंटा साइनेटो या साइनेटो कहेंगे या साइनो कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है, थायोसाइनेटो, थायोसाइनाइड कहो या साइनेटो कहेंगे, वो नेगेटिव है तो ऊ से एंडिंग होती है। फिर क्या होगा, फेरेट, और इसकी ऑप्शन शीट आ रही है सेकंड। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका भी नाम लिख लेते हैं। पोटेशियम तो सीधा पहले लिख दीजिए, पोटेशियम हमने लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम लिखने के बाद आपको क्या करना है, पेंटासाइनेटो या साइनाइडो, साइनाइड होता है, साइनेट बोलते हैं, साइनेट यानी ये साइनाइड होता है, तो साइनाइडो कह दी, साइनेटो कह सकते हैं या साइनाइडो कह सकते हैं, साइनाइडो भी कह सकते हैं, साइनाइडो साइनो कुछ भी, यानी कि इसे साइनाइडो कहेंगे, ठीक है जी। साइनाइडो, यहाँ भी आप क्या करें, साइनेटो कहो या साइनाइडो कहो, ठीक है। साइनाइडो भी कह सकते हैं, साइनेटो भी कह सकते हैं, ठीक है, या साइनो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पेंटासाइनो, और फिर ये क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आइसो, ये तो था थायोसाइनाइडो, इसे आइसोथायोसाइनाइडो, ठीक है जी। उसके बाद मेटल का नाम फेरेट, क्या, फेरेट, और ऑक्सीजन शेड सेकेंड है, ठीक है जी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा देख लीजिए कि यहाँ हमारा एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से ये दोनों डिफर हो गए। यहाँ हमारा क्या आ रहा है, थायोसाइनाइडो, साइनेटो या साइनाइडो, थायोसाइनाइडो या साइनेटो भी कह सकते हैं, और यहाँ आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। जब NCS होता है तो उसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, और जब SCN होता तो थायोसाइनेट बोलते हैं। इन दोनों में क्या है, ये मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस क्या है, आई थिंक आपको पता लगा होगा। तो इसमें और कोई क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं कहूँगा कि राइट द लिंकेज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस, तो देखो ये इसका लिंकेज आइसोमर है, ये क्या है, ये इसका, यानी कि ये इसका क्या है, लिंकेज आइसोमर है। तो ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर, ये लिंकेज आइसोमर्स हैं। तो ये इसका लिंकेज आइसोमर और ये इसका लिंकेज आइसोमर, अगर ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे बनाइए, तो यहाँ बनाएंगे
आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसमें हम एस लगा सकते हैं, एस थायोसाइनेटो, और इसमें एन थायोसाइनेटो लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो हमारे नाम डिफरेंट होते हैं तो ये आइसोथायोसाइनेटो हो जाएगा और ये थायोसाइनेटो। क्लियर है? तो इस तरीके के हम क्या कर सकते हैं डिफरेंस से, और कहाँ क्वेश्चन एराइज हो रहा है ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे कहें राइट द लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस का लिंकेज आइसोमर का आईपैक नेम, तो इसका लिंकेज आइसोमर ये, इसका लिंकेज आइसोमर ये है। और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है राइट द आईपैक नेम के जो लिंकेज आइसोमर ऑफ दिस, तो ये SCN है तो उसको NCS करना पड़ेगा। ठीक है, इसके दूसरे के नाम आईपैक के नेम में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर दूसरा आइसोमरिज्म हो गया, दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म। क्लियर? तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म के अंदर मैंने बात डिस्कस की। अब हम तीसरा आइसोमरिज्म की बात करेंगे, दैट इज हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट एंड सॉल्वेट। तो ये हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमरिज्म कब अकर्स होते हैं? ऑफ द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो डिफरेंट हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर ऑफ द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला अकर्स व्हेन different number of water molecules are taken as a ligand and counter crystal molecules। काउंटर क्रिस्टल मॉलिक्यूल यानी कि डिफरेंट हम ले सकते हैं। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज मैंने क्रोमियम लिया और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए और 3 Cl लिए। ठीक है, ये मेरा केमिकल कंपोजिशन है। इस केमिकल कंपोजिशन से मैं क्या करूँगा, आपको डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर बना के दिखाऊंगा। वो क्या है, पहला क्रोमियम के साथ मैं 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये लिगेंड जोड़ देता हूँ और Cl3। दूसरा इसका देखा, क्रोमियम H2O 5Cl, मैंने एक और Cl2 बाहर रखा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स ले ली। अब क्या है, क्रोमियम H2O4 Cl2, Cl एक बाहर रखा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये काउंटर क्रिस्टल रख लिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये काउंटर क्रिस्टल रख लिए। अब क्या है, चौथा बना लेंगे इसका, क्रोमियम H2O का होल थ्राइस Cl3, और यहाँ कोई भी Cl बाहर नहीं होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल ये क्रिस्टल रख लिए। ठीक है जी। तो ये एक ही कंपाउंड के क्या हैं, ये डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर है, क्योंकि यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल ये लिगेंड है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। इसमें क्या है, कोई अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उस चीज़ को भी जान लें। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एग्जाम्पल तो मैंने डिस्कस किया, हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो गए, ये हो गए हाइड्रेट आइसोमर। अब यहाँ क्या होगा, अब आप इसे आयंस में तोड़ें, इन सबको आयंस में तोड़ें। तो देखो इसे आयंस में तोड़ेंगे तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, इस पर +3 है और 3 क्लोराइड देगा। इसको करेंगे तो क्रोमियम H2O5 और Cl, और ये क्या काम करेगा, 2 Cl क्लोराइड देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल है, आप ऐसे रखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और 2 Cl अंदर एज लिगेंड होंगे तो ये हमारा इस पर कितना रहेगा, यहाँ +2 रहेगा और यहाँ +1 रहेगा और एक Cl मिलेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्रिस्टल से वो उनको बाहर रखिए। अब इसमें क्या होगा, कोई भी जैसे हमारे 3 और 3 Cl है तो इस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं, और ये सिर्फ क्या होंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसमें जो पहला, अगर मैं इसमें ये क्या देता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देते हैं। ये सिल्वर यानी कि इसमें क्या करूँगा मैं, सपोज इसमें AgNO3 डालता हूँ इसमें पहले आइसोमर, तो पहले आइसोमर में AgNO3 डालता हूँ पहले के लिए। तो AgNO3 डालने पर क्या होगा, 3 क्लोराइड तो इसके 3 मोल्स डालने पड़ेंगे। तो क्या होगा, 3 AgCl का PPT मिल जाएगा और नाइट्रेट आयंस काउंटर मतलब आयंस में चला जाएगा। तो देखो पहले आइसोमर के लिए 3 AgNO3 के मॉलिक्यूल चाहिए। अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कराता हूँ तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट यानी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट दे सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जैसे जानेगा सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT मिलेगा। तो ये कितने मोल खर्च करेगा पहला आइसोमर, तो ये हमारा 3 मोल खर्च करेगा।
दूसरा आइसोमर देखेंगे तो 2 मोल्स खर्च करेगा, क्योंकि 2 क्लोराइड मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ दी AgCl मिल जाएगा, और हमारा NO3 -1 मतलब 2 मिलेंगे या 3 मिलेंगे। और तीसरा आइसोमर है वो सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल खर्च करेगा, सिल्वर नाइट्रेट का 1 मोल खर्च करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही क्लोराइड है, तो AgCl का PPT मिलेगा, लेकिन नाइट्रेट का हमारा 1 मोल मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चंस किस तरीके से डिजाइन कर सकता है, ड्रो, जैसे उसने केमिकल कंपोजिशन दे दी, ये केमिकल कंपोजिशन इस तरीके से दे दी, तो ड्रो द हाइड्रेट आइसोमर्स दैट गिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन विच 3 मोल्स क्या करता है, AgNO3 यूज होता है, तो आपको ये स्टेज ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ड्रॉ द हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ दिस मोलिकुलर फॉर्मूला दैट डू नॉट गिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कौन नहीं देता, फोर्थ, तो जो फोर्थ है वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें कोई क्लोराइड्स नहीं मिल रहा है। अब जैसे और भी फ्रेम कर सकता है क्वेश्चंस, गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रेट आइसोमर्स ऑफ दिस कंपोजिशन, जैसे कंपोजिशन यहाँ लिख दी, और प्रूफ कहे, यानी कि दैट रिक्वायर 2 मोल ऑफ AgNO3 टू प्रोवाइड सिल्वर क्लोराइड PPT, वाइट PPT, यानी कि 2 मोल AgNO3 यूज करता है, जिससे 2 क्लोराइड आयंस यूज हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, तो इसमें 2 काउंटर आयन क्लोराइड आयंस होंगे, इसका मतलब 1 Cl अंदर होगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। केमिकल कंपोजिशन यही है। अब क्या है कि जो एक ही मोल सिल्वर नाइट्रेट का यूज करता है, वो एक ही मोल यूज करता है, वो कौन सा आइसोमर है, इस चीज़ को भी देख लो, वो हमारा कौन सा ये है, यानी कि यहाँ ये हमारे यहाँ Cl एक ही है, और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हैं, ये ध्यान रखें, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाहर हैं, और यहाँ Cl एक ही है, ये काउंटर आयन में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये Cl एक ही क्लोराइड देगा, तो ये सिल्वर नाइट्रेट का एक ही मोल यूज करेगा। इसका मतलब है सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट तो देगा, लेकिन AgNO3 का एक ही मोल यूज होगा, एक ही मोल यूज होगा। जैसे हमने देखो तीसरे के लिए, तीसरा ये है, तीसरे के लिए हमने ये लिखा, तो क्या तीसरे के लिए क्या लिखा, एक ही मोल दे पाएगा, यानी कि AgCl का वाइट PPT मिलेगा, इनका वाइट PPT मिलता है AgCl का, तो वाइट PPT तो मिलेगा, लेकिन इसका एक ही मोल खर्च होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट वे से क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा सकता है एक ही, तो यानी कि हाइड्रेट आइसोमर में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखते हैं। क्लियर, तो ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म और उसके जुड़े हुए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने ये डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी सर। क्लियर, तो ये मैंने हाइड्रेट आइसोमरिज्म का बात डिस्कस किया। तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या है, और उसके किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या किस तरीके से हो रहा है, उस तरीके से डिफरेंट आइसोमर ड्रॉ करें। इसके एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, तो आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे चौथी आइसोमरिज्म, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक टाइप है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर 4 हैं, देखो मैंने डिस्कस कर देता हूँ, आयोनाइजेशन, लिंकेज, सॉल्वेट, हाइड्रेट, एंड चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब एग्जिस्ट करते हैं, उस चीज को देखो। 2 different coordination isomer of the same molecular formula occurs when both cations और anions are क्या हैं, कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, और दे बिकम डिफरेंट बाय एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। देखो एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, मतलब वो डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कोबाल्ट NH3 का होल 6, और मैंने फिर ले लिया क्रोमियम CN का होल 6, ठीक है जी, ये एक आइसोमर है, और दूसरा आइसोमर में, यानी क्रोमियम को पहले ले लेता हूँ, और NH3 का होल 6, और इसमें कोबाल्ट CN के साथ भी होल 6, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं कि इसके ऊपर +3 रखूंगा और इसके ऊपर -3 रखूंगा, तो यहाँ +3 ऑक्सीजन शिट आ जाएगा इसका, और इसका जब मैं +3 यहाँ लूंगा, तो ये क्रोमियम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायन है। पहले कैटायन लिखा है तो एनायन लिखा जाता है। तो इनके जब भी नाम लिखे जाएंगे तो बिल्कुल अलग लिखे जाएंगे,
ठीक है, जैसे मैं इसका नाम लिखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, तो ये क्या है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें क्या चेंज हुआ, यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया एज ए लिगेंड था, अब यहाँ इसमें क्रोमियम के साथ CN एज ए लिगेंड था, अब यहाँ क्या क्रोमियम के साथ अमोनिया एज ए लिगेंड है और कोबाल्ट के साथ, तो ये डिफरेंट कैसे हो गए, इनके नेम डिफरेंट हैं, स्टेट डिफरेंट हैं बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्लस सी इसका भी है, प्लस सी इसका भी है। देखो ये क्या होगा, हेक्सा आयमाइन कोबाल्ट थर्ड, फिर है हेक्सा साइनो या साइनाइडो क्रोमेट थर्ड। यहाँ 8 आया क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायन है। अब यहाँ क्या होगा, हेक्सा एमाइन क्रोमियम थर्ड, और ये हेक्सा एमाइन कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। तो देखो यहाँ कोबाल्ट के साथ 8 आया और यहाँ क्रोमियम के साथ 8 आया, क्योंकि ये काउंटर है, तो ये दोनों ही क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के एग्जांपल हैं। यानी कि ये हमारा कंपोजिशन, तो यही कंपोजिशन है ये दोनों, यानी कि ये दोनों आइसोमर क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कब अकर्स होते हैं, बोथ कैटायंस और एनायंस आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड दे बिकम डिफरेंट बाय एक्सचेंजिंग ऑफ लिगेंड। वो सिर्फ लिगेंड जब एक्सचेंज होते हैं तभी क्या करते हैं, डिफर करते हैं। जब लिगेंड एक्सचेंज होते हैं तभी क्या करते हैं, डिफर करते हैं। तो इस टाइप के आइसोमर को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही, यानी ये जो चार मैंने डिफाइन किए हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने क्या किया, पूरे डिस्कस कर दिए और उनके एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। इनके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, हम जान सकते हैं बहुत सारे, आप जानिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो पूछिए आगे। फिर मैं आपकी जो नेक्स्ट टाइप का, जो दूसरा टाइप का हमारा जिसमें आइसोमरिज्म है, डिफरेंट जो हमारे सेम, मतलब कोई भी हमारा 2 और मोर डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर, मतलब क्या होते हैं, 2 और मोर डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अकर्स व्हेन 2 और क्या होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम विद इन मॉलिक्यूल, तो वो बनते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कब अकर्स होते हैं, जब उनके 3D अरेंजमेंट और स्पेटियल अरेंजमेंट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट 3D अरेंजमेंट की वजह से होंगे, वो हमारे ग्रुप ऑफ एटम की वजह से, ठीक है। ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर। मतलब अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमरिज्म से कंपेयर करूँ तो डेफिनेशंस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट का, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के वहाँ हम स्ट्रक्चर अलग थे, यहाँ स्ट्रक्चर अलग है। वहाँ ज़्यादातर स्ट्रक्चर क्या थे, टेट्राहेड्रल थे, या फिर हमारे वेज एंड डैश करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। यहाँ हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टल कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हम आइसोमरिज्म किसके लिए बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी बात कर रहे हैं, और स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के लिए जनरली यहाँ आइसोमरिज्म अलग हैं, वो होती नहीं है। यहाँ हम स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर। जैसे हमारे और दूसरे कॉम्प्लेक्स होंगे, बड़े वाले कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उनमें भी हम आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अब हम जो सेकंड टाइप का आइसोमरिज्म है, दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमर्स कब अकर्स होते हैं, ड्यू टू डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, और डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, और जो हमारा कायरल एटम सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो होते हैं, ठीक है। इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको या ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो की लिंक अपने क्लासमेट्स और दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर जो और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओनली स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज दे हैव कायरलिटी अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियर एटम। क्लियर है? जो हमारे दिखा सकते हैं। तो देखो यहाँ दो टाइप के हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सिस एंड ट्रांस दो ही टाइप के होते हैं। सिस आइसोमर को आप फेसियल आइसोमर भी कह सकते हैं, ट्रांस आइसोमर और मेरिडल आइसोमर ये दूसरा टाइप है। ये दो टाइप के होते हैं। देखो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर अरेंज सेम साइड। देखो सपोज मैं एक स्क्वायर प्लेनर लेता हूँ, सपोज मैंने प्लेटिनम Cl और NH3 ये मेरा कॉम्प्लेक्स है और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ देखो सेम काइंड ऑफ लिगेंड क्या रखे हुए हैं, सेम सेम साइड रखे हुए हैं, तो ये सिस है। ठीक है जी। अगर यही मैं इनको डायगोनली अरेंज कर दूँ कुछ इस तरीके से, यानी Cl ये हमारे मेरिडियनली अरेंज कर दें, तो ये क्या बना? ये बना ट्रांस। ये है सिस और ये ट्रांस। ये तो मैंने किसके लिए बना दिया? ये मैंने बता दिया किसके लिए, ये मैंने किसके लिए बनाया है आपको, स्क्वायर प्लेनर के लिए। सपोज मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए बना देता हूँ। सपोज मैंने ले लिया यहाँ कोबाल्ट ले लिया और मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, तो इसमें 6 ली गए। ठीक है, 6 ली। और सपोज मैंने यहाँ Cl और NH3 और NH3 ये मैंने सेम साइड में रख दिया। तो इसको या तो कहो सिस या कहेंगे फेजियल, फेजियल भी कह सकते हैं आप इसको, फेजियल। ठीक है जी, या तो सिस कहिए या फेजियल। अगर यही मैं यहाँ अरेंजमेंट इसको डायगोनली करूँ, जैसे कि आप किस तरीके से करूँ, सपोज Cl और NH3 ये मैंने डायगोनली अरेंज कर दिए। अब यहाँ बचा एक Cl इधर रख दो और एक NH3 रख दो, तो ये हमारे मेरिडियनल है या फिर ट्रांस है। ठीक है जी, मेरिडियनल है या ट्रांस है। क्लियर है? मेरिडियनल है या ट्रांस है। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें किस तरीके से इसके अंदर हमारा क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ये तो हमारे कब हैं कि अगर जैसे हमने दो ही टाइप के, यहाँ हमारे डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँगा, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना चाहूँगा। अगर बाय दी वे इसके साथ अगर 4 डिफरेंट लिगेंड्स होते तो क्या होता? 4 डिफरेंट लिगेंड होते तो क्या होता? अगर इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड होते तो उनके ज्योमेट्रिकल कितने आइसोमर बन जाते? तो जैसे सपोज अगर मैं एक मेटल के अराउंड में एक एग्जांपल और देख के दिखाता हूँ। सपोज एक स्क्वायर प्लेनर है, मैंने एक कोई मेटल ले लिया और इसके साथ ABCD ऐसे मैंने क्या ले लिए, 4 क्या ले लिए, मैंने लिगेंड ले लिए। ठीक है, ये अलग अलग लिगेंड है, ये ध्यान रखें। तो और ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसके कितने आइसोमर ड्रॉ हो सकते हैं जब अलग अलग है? अगर ये इस तरीके के हैं तो इसमें ज़्यादातर 2 ही बनते हैं, एक सिस एंड ट्रांस और सिस एंड ट्रांस। अगर चारों अलग अलग हैं तो क्या होगा? जैसे ABCD एक बन गया, ABCD ऐसे बन सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से बन सकता है ABCD। और एक ऐसे भी बन सकता है MABCD, एक ऐसे बन सकता है। तो ये 3 बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। इस चीज को नोट करके रखो, नोट करके, ये नोटेबल है। क्लियर है? इस चीज को नोटिसेबल रखो अगर ये डिफरेंट अलग अलग है तो। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ये तो मैंने किसके लिए बताया, जैसे अगर स्क्वायर प्लेनर के लिए बनाया, स्क्वायर प्लेनर के लिए। क्लियर है? अगर यही चीज ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 डिफरेंट होते तो उसके अंदर जो है हमारे 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। उसके अंदर कितने बन सकते हैं? 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ बताऊं, अगर सपोज एक मेटल है और इसमें ABCD E और F हमारे 6 और ये
क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो जब ऑक्टाहेड्रल, तो जब इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका मतलब है ये ऐसे डिफरेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी और ई और एफ, जब मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा तो इसके कितने बन सकते हैं, ये भी नोटेबल पॉइंट है, ये भी नोट रखें। तो इसके भी हमारे 15 कितने बन सकते हैं, 15 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है जी, क्या है, आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैंने बताया जब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे जब, ये ध्यान रखिए सारे के सारे लिगेंड अलग अलग हैं तो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ऐसी। अगर हमारे 3 हैं तब भी 2 होंगे, 4 हैं तब भी 2 ही होंगे। अगर 2 हैं, जैसे किस तरीके का, मैं और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या होगा, जैसे सपोज आपके सामने एक कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये हमारे ज्योमेट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल के लिए। तो ये ऑक्टल कॉम्प्लेक्स है, दोनों En में इधर रख देता हूँ ऐसे, और Cl। ठीक है जी, और इसके ऊपर प्लस बने, तो ये मैंने सिस बना दिया। इसका ट्रांस बनाना है तो ट्रांस आराम से बनाइए, कैसे बनाएंगे, En को ऐसे रख दो, ये ऐसे, और ये Cl डायगोनली रख दो, और इसके ऊपर प्लस बने, प्लस वन। तो देखो ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो सिस एंड ट्रांस जब हमारे इसमें, तो इसमें भी 2 ही बनेंगे, यानी हमारा ये तो 2 ही बनेंगे। ठीक है, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस 2 ही बनेंगे। क्लियर, तो ये सिस एंड ट्रांस की बात हुई, सिस एंड ट्रांस। क्लियर, तो मैंने एग्जाम्पल की बात करी, एग्जाम्पल कौन कौन से बात करे, ये कौन सी आइसोमरिज्म की बात करी है मैंने, ये बात करी है मैंने, कौन सी आइसोमरिज्म की बात करी है, ये आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के अंदर मैंने क्या क्या बता दिया, ये मैंने बताया सिस एंड ट्रांस। ये कोई देखो, सिस एंड ट्रांस के साथ साथ, यानी कि जब डायगोनल अरेंज होते हैं, डायगोनल अरेंज होते हैं तो ट्रांस होते हैं, और जब वो सेम साइड में अरेंज होते हैं तो सिस होते हैं। क्लियर है, और ओनली ऑक्टाहेड्रल और टेट्रा, वो सॉरी स्क्वायर प्लेनर 2 ही कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं। क्या, ये सबसे पहले हमारी कंडीशन है, क्या है कंडीशन है कि ओनली स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या कर सकते हैं, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एज दे हैव chiral tier है। ठीक है, दूसरे आइसोमर जैसे दूसरे मतलब जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या ना कहीं सिमेट्री और एक chiral आ जाती है, तो उसकी वजह से वो क्या नहीं शो नहीं कर पाते, कुछ शो नहीं कर पाते। क्लियर है, अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया कि सिस आइसोमर्स क्या कराते हैं, जैसे हमारा दूसरा टाइप करेंगे इसका ऑप्टिकल आइसोमर, किसकी बात करेंगे अब, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है जी, दूसरी टाइप हमारा ऑप्टिकल आइसोमर की बात करेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब अकर्स होते हैं, क्या है, किस तरीके के होते हैं, हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर क्या डिस्कस किया, सिस एंड ट्रांस। सिस को हम क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, और ट्रांस को हम मेरिडियनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर दूसरा जो टाइप है ऑप्टिकल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जो स्टीरियोमर्स होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, वो एक दूसरे के जस्ट लाइक ए नॉन सुपरइम्पोजिंग मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर सेड टू बी एनेंसियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि जब एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजिंग मिरर हों, उसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो लीव रोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीव रोटेटरी का मतलब है जो प्लेन ऑफ पाथ क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप को क्लॉकवाइज,
और राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, और जो डेस्क रोटेटरी होती हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, यानी कि क्या है डेक्स्ट्रो। देखो यहाँ कुछ उल्टा लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखें, ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो, और ये है लीवो। तो यहाँ टाइप करने वाले ने मिसप्रिंट कर दिया, ये यहाँ होना चाहिए था डेक्स्ट्रो, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होना चाहिए यहाँ पर, और ये लीवो होना चाहिए। ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये लाइव रोटेटरी है। देखो रोटेट द पाथ ऑफ प्लेन पोलर लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस और राइट हैंड डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं बाय प्लेन पोलर लाइट, तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो। और जो एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में करते हैं उसको कहते हैं लाइव रोटेटरी। ठीक है, इस तरीके से हम पहचान तो ज़्यादातर नहीं सकते क्या ऐसे, वो हमारे सिर्फ पोलरीमीटर से ही पहचान सकते हैं, पोलरीमीटर से ही पहचान सकते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूँ। सपोज मैंने एक ऑक्टल कॉम्प्लेक्स लिया है, और मैंने EN और EN ये मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये ऑक्टल कॉम्प्लेक्स था, इसके ऊपर प्लस बने, तो इसका मिरर इमेज बनाइए, इसका मिरर इमेज बनाइए, मिरर इमेज बनाइए। तो मिरर इमेज बनाने पर क्या मिलेगा, इसका ऑक्टल कॉम्प्लेक्स है, ये EN ऐसे दिखाई देंगे। जस्ट मिरर क्या कर देता है, 180 से रोटेट कर देता है फिगर को, मतलब कोई फिगर है 180 से रोटेट हो जाती है। तो इस केस में यानी कि ये इसका प्लस ऐसे दिखेगा, तो इसमें देखो ये इसको उठा के इसके ऊपर रखो, या इस स्ट्रक्चर उसका उसके ऊपर रखो, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो दीज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दीज स्ट्रक्चर्स यानी कि दीज स्टीरियोमर्स कहिए, दीज स्टीरियोमर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर like, just like how, like non super imposable mirror image, non superimposable mirror image of each other, एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, यानी कि इसको एटी उठा के इसके ऊपर रखो और एटी इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो ये दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। देखो ये EN इसके CL के ऊपर चले जाएंगे, और ये CL के ऊपर, तो ऊपर क्या करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो यही क्या कहते हैं, ईच अदर को नॉन सुपर इम्पोजेबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यही ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर है। तो ऑप्टिकल आइसोमर जैसे अगर मैं कहूँगा ज्योमेट्रिकल देखूंगा तो ये सिस है, तो सिस आइसोमर जनरली क्या करता है, एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो जरूर करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। कौन, सिस आइसोमर, यानी कि ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, कोई भी दो तरह के कॉम्प्लेक्स, दो ही तरह के जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर, वो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो ये सिस आइसोमर जनरली जो होता है उसका ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, सिस आइसोमर। सिस आइसोमर का ऑलवेज ऑप्टिकल आइसोमर मिलता है, ये ध्यान रखें। हम ऐसे कोई भी, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर का देता हूँ। सपोज मैंने ये Cl और ये NH3 ये सिस आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है। ठीक है जी। अब इसका मैं मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ, मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ, तो इसका मिरर इमेज ड्रॉ करा जाएगा, तो वो क्या होगा, इधर Cl होंगे और ये NH3। ठीक है जी। तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकल आइसोमर है, ये दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर हैं, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तो देखो इसमें से कोई एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा लीवो होगा। अब ये चीज कैसे पता लगेगी, ये पोलरीमीटर से ही पता लगेगी। जब इसके एक्वस सॉल्यूशंस को आप पोलरीमीटर में रखेंगे, पोलरीमीटर क्या काम करेगा, जब उसे पोलराइज लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो वो होगा डेक्स्ट्रो। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो होगा लीवो। तो ये हम पोलरीमीटर से ही पता लगा सकते हैं, और हमारे पास थियोरेटिकली मेथड में इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हैं, यहाँ इतनी आसानी से हम नहीं पता लगा सकते, पोलरीमीटर से ही पता लगा सकते हैं, पोलरीमीटर से पता लगा सकते हैं। क्लियर है।
अब यहाँ एक हमारा नोटेबल पॉइंट है, उस चीज को ध्यान रखना। वो नोटेबल पॉइंट क्या है, उसको क्या नोटेबल पॉइंट है, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, दोनों ही शो नहीं करते। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे हैव सिमेट्री अराउंड द कायरल एटम, जो मेटल एटम होता है उसके अराउंड, क्योंकि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कायरलिटी मतलब नो कायरलिटी रखते हैं, मतलब कायरलिटी ए कायरलिटी हो जाती है, सिमेट्री हो जाती है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि उनकी रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द यूनिडेंटल लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, रिलेटिव पोजीशन जो होती हैं में मतलब सेम रखते हैं, उनमें कायरलिटी नहीं दिखती, कायरलिटी दिख जाएगी तो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो। अब जैसे सपोज मैं क्रोमियम C2O6 C2O4 उसके इसका थ्राइस ले लिया और इसके ऊपर सपोज मैंने -3 दिखा दिया, ठीक है, तो इसका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्यों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जो ऑक्सीलेट आयन है यानी C2O4 दो के बीच में ऐसे रख जाएगा, ये C2O4 दो के बीच में ऐसे रख जाएगा और यहाँ C2O4 दो के बीच में रख जाएगा। तो ये मैंने बना दिया इसका, तो इसका सिस एंड ट्रांस तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मिरर इमेज बनाइए, 180 से रोटेट करिए, मतलब इसका मिरर इमेज बनाइए, 180 से रोटेट करिए, C2O4 ऐसे दिखेगा, ये C2O4 ऐसे दिखेगा और ये C2O4 ऐसे दिखेगा, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है, ठीक है, और इसमें कायरलिटी रहती है, ठीक है, कायरलिटी रहती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते क्यों शो नहीं करते, क्योंकि उनमें अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम कायरलिटी नहीं रहती। जो यूनिडेंटल लिगेंड है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेस्पेक्ट में सिमेट्री रखते हैं, सेम सिमेट्री रखते हैं, सिमेट्री आ जाती है, अनसिमेट्री होनी चाहिए। तो सिमेट्री होने की वजह से क्या है, वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी कि स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या है सारा डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म, आई होप आपको ये आइसोमेरिज्म क्या है समझ में आया होगा। देखो मैंने जो आइसोमेरिज्म के पॉइंट जो क्लियर किए हैं, उन चीज़ों को जान अच्छी तरह से समझ, वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने एक छोटे से लेवल पर क्या किया, आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने का प्रयास किया। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर के अंदर क्या थी, 4 थी। स्ट्रक्चर के अंदर क्या थी, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट और कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। दोनों डिस्कस की, दोनों आपके समझ में आए होंगे, आई होप सो। वीडियो क्लोज करने से पहले फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इंफॉर्मेटिव है, आपकी चीज़ें प्रॉब्लम दूर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो की लिंक अपने क्लासमेट्स, अपने मित्रों को, फ्रेंडों को शेयर कीजिए। आई होप जो मेरा डिस्कस किया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया। थैंक यू।